In this video, we are going to cover mechanism of absorption of the elements. चलिए शुरू करते हैं. एनसीईआरटी खोल के रखिएगा बिकॉज मैं लाइन मार्क कर रही हूँ तो आप भी साथ साथ करते रहिएगा. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. तो आपका सबसे पहले जो एपोप्लास्ट पाथवे है ये अपने पढ़ चुके हो आप सारा कुछ पिछले चैप्टर में. तो एपोप्लास्ट पाथवे जो बाहर से होता है वो पैसिव होता है और जो अंदर से होकर जाता है वो सिम्प्लास्ट होता है. मैं बता देती हूँ इसको अगर आपको नहीं रिकॉल हो रहा. ये आपका सेल है, ये अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबको छोड़ के सिर्फ बाहर चला जाए तो एपोप्लास्ट. अगर सारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करके जाएगा तो सिम्प्लास्ट. फिर यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप आ जाती है, फिर आगे नहीं जा पाता तो सारे एपोप्लास्ट से जाएंगे. चलो एक मिनट का काम था. पैसिव मूवमेंट सिम्प्लास्ट से होंगी. ठीक है, उसके बाद आयन चैनल्स, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स वगैरह सिलेक्टिव पोर्स होते हैं. ठीक है, एनर्जी यूज़ होगी तो एक्टिव प्रोसेस हो जाएगा. आयंस की मूवमेंट को हम फ्लक्स बोलते हैं. अंदर होगी तो इनफ्लक्स, बाहर होगी तो ई फ्लक्स. ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स में जो मिनरल सॉल्ट्स हैं वो जाइलम के थ्रू ट्रांसलोकेट होते हैं असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर के. ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट. असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर से. ठीक है, ऊपर खींचा जाता है, इसको डाउन आ सकता है यहाँ पे ट्रांसपीरेशन पुल से. ठीक है, चलिए. सॉइल एज अ रिजर्वियर ऑफ एलिमेंट्स. इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो एसेंशियल होते हैं आपकी ग्रोथ के लिए, प्लांट की डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, प्लांट की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए बहुत ये क्या करते हैं, सॉइल को एनरिच कर देते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स. ठीक है, होता क्या है, रॉक मिनरल्स जब टूटती हैं वहाँ से प्लांट न्यूट्रिशन मिल लेता है तो उसको बोलते हैं मिनरल न्यूट्रिशन. हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, मैट्रिक्स है, बहुत कुछ है. तो अगर क्रॉप यील्ड को इफेक्ट होना है तो कोई ना कोई मिनरल न्यूट्रिशन तो मतलब मिनरल तो डिफिशिएंट हो रहा होगा. तो फर्टिलाइजर्स में क्या डालते हैं, NPKs और क्यूजन फेमिन ये डालते हैं. NPKs तो कॉमन है जानने वाला. ठीक है, पर जो ये क्यों जाने फिर से महंगाई हो गई. ठीक है, क्यों जाने फिर से महंगाई हो गई. ठीक है, न्यूज़पेपर कल से आया नहीं है. ठीक है, ऐसी ये जो दो ट्रिक्स हैं आपकी याद कर लेंगे आप कि इनकी ये फर्टिलाइज़र में डाले जाते हैं. ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल की बात करते हैं. सीधा इस डायग्राम पे आइए, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. सबसे पहले आपका जो प्रीवेलेंट जो एलिमेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नाइट्रोजन है. अमीनो एसिड, प्रोटीन, हार्मोन, क्लोरोफिल, ठीक है, सब में पाया जाने वाला इकलौता कंपाउंड आपका नाइट्रोजन ही है. ठीक है, लिमिटिंग भी नाइट्रोजन ही होता है. ठीक है, नाइट्रोजन आपके नेचुरल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम दोनों के लिए कमी हो सकती है. ठीक है, अब आओ यहाँ पे. ठीक है, नाइट्रोजन आपका N ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में पाया जाता है. अगर N2 से नाइट्रोजन से अमोनिया बनाया जाए इसको बोलते हैं फिक्सेशन. ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड से होगी तो बायोलॉजिकल फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल से होगी तो इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, इलेक्ट्रिकल से होगी तो इलेक्ट्रिकल फिक्सेशन. ठीक है, डन है. यहाँ पे लाइटनिंग और UV रेस का भी कुछ काम होता है. ठीक है, अब जैसे ये NH3NO में और फिर NO3- में कन्वर्ट हो रहा है, दिख नहीं रहा होगा रेड कलर के कारण. ठीक है, तो ये नाइट्राइट में, यहाँ नाइट्रेट में कन्वर्ट तो हो रहा है ना, कोई तो करवा रहा होगा ना. तो वो बैक्टीरिया के नाम लर्न करने हैं आपको. चलो, अगर जो तो NH3 से आपको NO2- में जा रहा है वो होगा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. वो है आपका नाइट्रोस, लिख लेना, मैं रेज कर दूँगी साथ के साथ. सोमनास, नाइट्रोकोकस. और जो NO2 से NO3 बनाएगा दैट इज़ द नाइट्रोबैक्टर. ठीक है, चलिए, मैंने कहा था मैं रेस कर दूँगी. और वो लिखना है मेरे को. फिर NO3 से अगेन डीनाइट्रिफिकेशन बनना, कि फिर से N2 बनना. यहाँ पे जो बैक्टीरिया काम करेगा उसका नाम है स्यूडोमोनास पोटीडा.
एंड थायोबैसिलस। ये काम नहीं कर रही पेंसिल। सीडोमोनास एंड थायोबैसिलस। तो देखो NO3 लेती है सॉइल, जिससे कि प्लांट का बायोमास बनता है। ठीक है, प्लांट से यहाँ से प्लांट का बायोमास, एनिमल का बायोमास दोनों डिग्रेड होंगे। डिग्रेड होने के बाद बनता क्या है? अमोनिया बनता है, और अमोनिया से आगे ये प्रोसेस चलता है। आपको यार एंजाइम्स के नाम याद करने थे, वो आपको मैंने करवा दिए, सीधी सी बात। जो आपके ये बैक्टीरिया के नाम थे हो गए, बस इतना ही जानना है आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, इस टॉपिक के लिए आपको उतना ही जानना था। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है नाइट्रो, अच्छा है यहाँ पे, हाईलाइट कर देती हूँ फिर आपको लिए कि नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर है, ये सूडो डिनाइट्रिफिकेशन वाले हैं। स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस ये केमोऑटोट्रॉफ्स हैं। ठीक है, अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ते हैं कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है इन द फॉर्म ऑफ N2 मिलती है, एयर में बहुत ज़्यादा मिल जाती है। ठीक है, सिर्फ कुछ प्रोकैरियोटिक स्पीशीज़ हैं जो कैपेबल हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने में सक्षम है बेसिकली। ठीक है, नाइट्रोजनेस एंजाइम है जो सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। ये नाइट्रोजन रिडक्शन करवाता है, नाइट्रोजन फिक्सर है बेसिकली। ठीक है, हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, फ्री लिविंग है नाइट्रोजन बैक्टीरिया है वो तो अजोटोबैक्टर और बिजर्नीशिया। अगर यहाँ पे एरोबिक है, यहाँ पे अनएरोबिक होगा तो रोडोस्पाइरलम। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया भी आपके फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं, पर इसके लिए हम एरोबिक और अनएरोबिक डिफाइन नहीं करते। ठीक है, बहुत कॉमन जो बैक्टीरिया लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप में पाया जाता है उसका नाम है राइजोम, जो अल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिल्स, गार्डन पी, ब्रॉड बीन, क्लोवर बीन सबके रूट्स में पाया जा सकता है। जैसे फ्रैंकिया है वो एलनस की रूट्स में पाया जाता है। तो राइजोबियम और फ्रैंकिया दोनों फ्री लिविंग है, पर नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए क्या हो जाते हैं? किसी के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कुछ नोड्यूल्स होते हैं जो पिंक हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे लेग यूमिनियस हीमोग्लोबिन या फिर लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। नोड्यूल फॉर्मेशन की बात करें, नोड्यूल फॉर्मेशन में जो आपको याद करना है कि एक इन्फेक्शन थ्रेड बनता है। इन्फेक्शन थ्रेड वाला पार्ट मैं आगे समझा देती हूँ। ठीक है, जो नोड्यूल होगा वो क्यों बनता है? कि न्यूट्रिएंट्स की एक्सचेंज हो सके। जो नोड्यूल है उसमें नाइट्रोजनस एंजाइम होता है, लेग हीमोग्लोबिन होता है। नाइट्रोजनस एंजाइम हो क्या? मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये डायग्राम देखो, यहाँ पे सबसे पहले ये सॉइल पार्टिकल्स थे, रूट हेयर था। ठीक है, यहाँ से देखो इन्फेक्शन थ्रेड बन रहा है, इन्फेक्शन थ्रेड बना ये अंदर की तरफ कर्ल हो रहा है, रूट हेयर आपका। ठीक है, अब रूट हेयर कर्ल होता होता ये देखो ये बैक्टीरिया सारे तुम्हारे कॉर्टेक्स के अंदर चले गए। बैक्टीरिया जैसे कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल में जाएंगे वहाँ पे ये डिवाइड करेंगे, बहुत ज़्यादा डिवाइड कर लेंगे और ये एक ऐसा एक गुच्छा बना देंगे जिसको मैच्योर नोड्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो नाइट्रोजनस एंजाइम है वो क्योंकि ऑक्सीजन से बिल्कुल उसका काम नहीं है तो एनारोबिक कंडीशन हुई। ठीक है, नोड्यूल का काम है ये कि एंजाइम को ऑक्सीजन को बचा के रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन स्क्वेंजर है, लेग हीमोग्लोबिन। एंजाइम को तो काम करना है क्योंकि वो उसको ऑक्सीजन के लिए वो हाईली सेंसिटिव है, अनएरोबिक कंडीशंस चाहिए होती हैं उसको। ठीक है, ऑक्सीजन जैसे आएगा वो बंद कर देगा, इसलिए लेग हीमोग्लोबिन वहाँ पे प्रेजेंट है जो कि ऑक्सीजन को खा जाता है। ठीक है, कुछ माइक्रोब्स भी होते हैं जो एरोब्स होते हैं, बट नाइट्रोजन फिक्सिंग करने के लिए वो भी एनारोबिक हो जाते हैं क्योंकि उनको नाइट्रोजनस एंजाइम को प्रोटेक्ट करना होता है। तो ये क्वेश्चन याद कर लेना। देखो इसमें से याद क्या करना है, दो अमोनिया बनने के लिए 16 ATP चाहिए, तो एक अमोनिया बनने के लिए आपको 8 ATP की ज़रूरत पड़ेगी। बस यहाँ से आपको क्या रखना है, यहाँ से आपको लेबलिंग कर लेनी है। नाइट्रोजनेस कौन सा एंजाइम था, ये सारा रिडक्शन हो रही है। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट्स कहाँ रिलीज़ हुए, फ्री नाइट्रोजनेस बाइंड कहाँ हुआ, N2 के साथ। लास्ट पेज कि एक ATP एक NH3 के लिए आपके 8 ATP यूज़ होते हैं। ठीक है, यही आपकी रेस्पिरेशन है। अमोनिया का फेट क्या है, अमोनिया बेसिकली आपका बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है प्लांट्स के लिए, तो हमें उसको सबसे पहले अमीनो एसिड बनाना पड़ता है ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। रिडक्टिव एमिनेशन क्या है, अमोनिया को अल्फा ग्लीटोक्लूटारिक एसिड से रिएक्ट करवा देते हैं। ठीक है,
ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में वो एक अमीनो एसिड बनाता है जिसका नाम है ग्लूटामेट। ट्रांसमिनेशन में भी ऐसे कुछ होगा, ग्लूटामिक एसिड ही अमीनो एसिड है जो NH2 ले लेगा, ठीक है। यहाँ पे हम ट्रांस अमाइनेज एंजाइम यूज़ करने वाले हैं। यहाँ से जो 2 अमाइड्स बनते हैं वो हैं एस्पैरेजिन और ग्लूटामिन, जो कि पार्ट ऑफ द प्लांट है, स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द प्रोटीन्स हैं प्लांट के, ठीक है। अब इसका नाम है एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, ये बन चुके हैं। सोयाबीन जैसे प्लांट है वहाँ पे यूरिज की तरह नाइट्रोजन फिक्स होता है, नोड्यूल्स में यूरिज के फॉर्म में होता है, ठीक है। वहाँ पे N/C यानी कि नाइट्रोजन टू कार्बन रेशो बहुत 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 ज़्यादा होती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर डन एंड डस्टेड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्रैक्टिस द क्वेश्चंस।